जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। भगत रविदास जी का जीवन केवल आध्यात्मिक विचारों तक सीमित नहीं था। उनके जीवन से जुड़ी अनेक ऐसी घटनाएं मिलती हैं जो उनके व्यक्तित्व, उनकी विनम्रता और उनके आध्यात्मिक प्रभाव को सामने लाती हैं। ऐसी ही एक घटना चित्तौड़ से जुड़ी हुई है। कहा गया है कि एक बार रानी झालीबाई के निमंत्रण पर भगत रविदास जी चित्तौड़ पहुंचे। रानी झालीबाई ने उस अवसर पर कई साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। राजमहल में भोजन की तैयारी होने लगी। अनेक साधु और ब्राह्मण वहां पहुंच चुके थे। सभी के लिए सम्मान और भोजन की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन जब कुछ ब्राह्मणों को पता चला कि भगत रविदास जी भी वहां भोजन के लिए उपस्थित हैं, तो उनके मन में उस समय के सामाजिक भेदभाव की भावना जाग उठी। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि भगत रविदास जी को उनके साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। उस समय समाज में जाति और छुआछूत की धारणाएं बहुत गहरी थीं। कुछ ब्राह्मणों ने यह कहा कि भगत रविदास जी को पहले उनके साथ भोजन नहीं कराया जाना चाहिए। उनकी दृष्टि में सामाजिक पहचान इतनी महत्वपूर्ण थी कि वे एक भक्त की आध्यात्मिक महानता को भी उसके जन्म और पेशे से ऊपर नहीं रख पा रहे थे। लेकिन भगत रविदास जी ने इस परिस्थिति का उत्तर क्रोध से नहीं दिया। उन्होंने किसी से विवाद नहीं किया। उन्होंने किसी को अपमानित नहीं किया, बल्कि वे विनम्रता से पीछे हो गए। उन्होंने कहा कि वे भोजन बाद में ही करेंगे। यहाँ भगत रविदास जी के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता दिखाई देती है। जिस व्यक्ति को अपमानित किया जा रहा हो, उसके लिए क्रोधित होना आसान है, लेकिन अपमान के सामने भी शांत रहना और अपनी विनम्रता को बनाए रखना बहुत कठिन है। भगत रविदास जी ने यही किया। उन्होंने अपने व्यवहार से यह दिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ किसी से लड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। इसके बाद भोजन का समय आया। ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठ गए। भगत रविदास जी भी वहां उपस्थित थे। लेकिन तभी ऐसा दृश्य सामने आया जिसे देखकर सभी ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गए। कथा के अनुसार प्रत्येक ब्राह्मण ने देखा कि भगत रविदास जी उसके साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने देखा तो उसके साथ रविदास जी बैठे हैं। दूसरे ने देखा तो उसके साथ भी वही दृश्य था। तीसरे ने देखा तो वहां भी भगत रविदास जी ही दिखाई दिए। हर ब्राह्मण के साथ भगत रविदास जी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सभी ब्राह्मण स्तब्ध रह गए। जिस व्यक्ति को वे अपने से अलग समझ रहे थे, जिसे वे अपने साथ बैठकर भोजन करने योग्य नहीं मान रहे थे, उसी भगत रविदास जी की ऐसी आध्यात्मिक महिमा उनके सामने प्रकट हुई कि उनके सारे भेदभाव छोटे पड़ गए। उनकी यह आध्यात्मिक महानता देखकर सभी ब्राह्मण शर्मिंदा हुए। यह घटना केवल एक चमत्कार की कहानी बनकर नहीं रह जाती। इसके भीतर एक बहुत गहरा संदेश छिपा है। मनुष्य अक्सर दूसरे मनुष्य की पहचान उसके बाहरी रूप से करता है। वह उसके जन्म को देखता है, उसकी जाति को देखता है, उसके काम को देखता है, उसकी सामाजिक स्थिति को देखता है और फिर उसके बारे में निर्णय कर देता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इन बाहरी पहचानों से आगे देखने की शिक्षा देती है। भगत रविदास जी का जीवन इसी बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जिस व्यक्ति को समाज ने नीचा समझा, उसी व्यक्ति के सामने बड़े बड़े विद्वानों और ब्राह्मणों को अपनी सोच पर लज्जित होना पड़ा। यह घटना हमें यह भी बताती है कि सच्ची महानता बाहरी सम्मान से नहीं आती। सच्ची महानता मनुष्य के भीतर होती है। और जब भीतर भक्ति, विनम्रता और परमात्मा के प्रति समर्पण होता है, तब उसका प्रभाव केवल उसके अपने जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों की सोच को भी बदल सकता है। भगत रविदास जी ने इस घटना में किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने अपनी महानता का स्वयं प्रचार नहीं किया। उन्होंने किसी के सामने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने की कोशिश नहीं की। उनकी विनम्रता ही उनका सबसे बड़ा उत्तर बन गई। और शायद यही इस साखी की सबसे बड़ी सीख है। अगर कोई हमें छोटा समझे, तो हमें उसके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई हमारा अपमान करे, तो हमें भी अपमान का उत्तर अपमान से देने की आवश्यकता नहीं है। हम अपने आचरण से अपनी पहचान बना सकते हैं, क्योंकि समय के साथ शब्द भूल जाते हैं, लेकिन चरित्र की छाप रह जाती है। भगत रविदास जी के जीवन से जुड़ी इस घटना में एक और बात दिखाई देती है। आध्यात्मिकता केवल अपने भीतर शांति प्राप्त करने का नाम नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता समाज के भीतर मौजूद गलत धारणाओं को भी चुनौती देती है। जहाँ मनुष्य मनुष्य से ऊंचा नीचा किया जाता है, जहाँ जहाँ जन्म के आधार पर किसी को सम्मान और किसी को अपमान दिया जाता है, वहाँ भक्ति का संदेश मनुष्य को फिर से याद दिलाता है कि परमात्मा की दृष्टि में बाहरी भेद अंतिम सत्य नहीं है। रविदास जी का जीवन इसी मानवीय दृष्टि को सामने रखता है। इस घटना के अंत में जो दृश्य सामने आया, उसने उन ब्राह्मणों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। जिस व्यक्ति को वे अपने साथ बैठने योग्य नहीं समझ रहे थे, उसकी आध्यात्मिक महिमा के सामने उनके भेदभाव की दीवार कमजोर पड़ गई। और यही इस साखी का सबसे गहरा संदेश है। मनुष्य की ऊंचाई उसके जन्म से नहीं, उसके भीतर की ऊंचाई से होती है। उसका मूल्य उसके बाहरी परिचय से नहीं, उसके आचरण,
भक्ति और चरित्र से होता है। और जब मनुष्य वास्तव में परमात्मा से जुड़ता है तो उसके भीतर ऐसी दृष्टि पैदा होती है जिसमें वो भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता को देख सकता है। भगत रविदास जी का जीवन हमें यही याद दिलाता है कि किसी व्यक्ति को छोटा समझने से कोई बड़ा नहीं बन जाता। बड़ा वही है जिसके भीतर विनम्रता हो, जिसके भीतर प्रेम हो, जिसके भीतर भक्ति हो और जिसके भीतर हर मनुष्य के लिए सम्मान हो। चित्तौड़ की ये घटना इसलिए केवल एक पुरानी साखी नहीं है, ये आज भी हमारे सामने एक आईना रखती है और हमसे पूछती है, क्या हम भी किसी इंसान को उसकी बाहरी पहचान देखकर छोटा समझ रहे हैं? क्या हमारे भीतर भी कोई ऐसा भेदभाव छिपा है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे? और क्या हमारी भक्ति हमारे व्यवहार में भी दिखाई देती है? क्योंकि भगत रविदास जी का संदेश केवल परमात्मा को याद करने का नहीं था, बल्कि परमात्मा को याद करते हुए मनुष्य को मनुष्य समझने का भी था। और यही वो बात है जिसने भगत रविदास जी को केवल एक भक्त नहीं, बल्कि मानवता और समानता की एक महान आवाज बना दिया।